हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 4.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वर्टेंडो, फिर उसके बाद अल्टरनेंडो आएगा, फिर कंपोनेंडो, डिविडेंडो और लास्ट में आएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। अभी ये जो सारे नाम है ना, आपको देखने में मतलब ऐसा सुनने में डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, चलो आपको एक एक करके बताती हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहला जो रेशियो है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है, इन्वर्टेंडो। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है पर यही नाम है तो क्या करें, अभी हमको यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये इन्वर्टेंडो में क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ना, देखो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज, यानी कि अगर इक्वल रेशियोज दिए रहेंगे तो फिर उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टीज में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो रेशियो मतलब आप जानते हो जो इस तरीके से रहेगा A/B के फॉर्म में, राइट। और इक्वल रेशियोज की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे रेशियोज जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर ऐसा है, इफ A/B विच इज इक्वल टू क्या होता है, C/D होता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास दो रेशियोज हैं। ठीक है, एक क्या है A/B और दूसरा क्या है C/D, और ये दोनों क्या है, आपस में अगर इक्वल है तो फिर बाय दिस प्रॉपर्टी, यानी कि इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी के मतलब मदद से हम क्या बोल सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इस इन्वर्टेंडो वाली प्रॉपर्टी में ये इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स मतलब क्या होता है, पलट देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, A/B है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बना देंगे। ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर भी करना है। देखिए ये क्या था, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे था ना, तो नीचे वाले को हम ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले को नीचे बुला लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनो। यानी कि अगर आपके पास दो क्या है, रेशियोज है और दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी के द्वारा हम क्या बोल सकते हैं कि B/A, यानी कि जो डिनोमिनेटर है जो नीचे है उसको ऊपर कर देने का। ठीक है, दोनों में, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये होती है कौन सी प्रॉपर्टी, तो इन्वर्टेंडो। समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखें। देखो अभी हम लोग क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको नंबर्स लेकर के बताना चाहती हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ है और यहाँ पे है, चलो ले लेते हैं हम लोग, क्या लिया जाए, चलिए 3/4 ले लेते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 12/20। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये दोनों कैसे इक्वल है, तो देखो ये दोनों रेशियोज इक्वल है, बताओ कैसे। यहाँ पे 3/4, ठीक है, यहाँ पे भी 3/4 आ सकता है। कैसे आ सकता है, इसको कैंसिल करो। किससे कैंसिल करोगे, तो 4 से कैंसिल करोगे तो आएगा, देखो 4 3 12 और 4, अच्छा यहाँ पे 4 था ना, ठीक है, यहाँ पे 16 ले लो, 4 4 क्या हो जाएगा 16। तो देखो यहाँ पे 3/4 आया कि नहीं, मतलब ये दोनों रेशियोज जो मैंने लिखे हैं ना, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अभी ये मत बोलना कि ये इक्वल कैसे है, मैंने बता दिया। अगर आप इनको कैंसिल करोगे ना तो रेशियो आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है बराबर, तो अगर मैं इसमें इन्वर्टेंडो वाली जो प्रॉपर्टी है अगर मैं उसको अप्लाई करूं तो फिर मैं क्या करूंगी, जो नीचे उसको ऊपर भेज दूंगी। 4 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर 16 जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे, बराबर। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जब हम क्या करेंगे, रेशियो का इन्वर्स करेंगे, यानी उनको जब हम उल्टा करेंगे, ठीक है, तो जो भी हमें रेशियो मिलेगा वो भी आपस में इक्वल ही होगा। आप बोलेंगे कैसे, तो चलो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 4/3। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप इसको कैंसिल करेंगे ना तो 4/3 ही आएगा। कैंसिल करके देखो, देखो किससे कैंसिल किया जाए, 4 से। 4 4 से 16 और 4 3 से 12 आया कि नहीं, 4/3 आया ना। तो बस यही है आप लोगों का प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अल्टरनेंडो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखते हैं इफ, मान लीजिए ऐसा है A/B विच इज इक्वल टू C/D। ठीक है, तो फिर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसमें क्या चेंजेस करते हैं, तो देखिए रुको मैं थोड़ा इसको मिटाऊं। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं, इसको रफ कर देती हूँ मैं। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, ये जो B और C है ना, इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको इंटरचेंज करके बताती हूँ। देखो और यहाँ पे A है तो A के जगह पे A ही रहने दो, B और C को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो
b के प्लेस पे c आएगा और जो c है ना उसके प्लेस पे जाएगा b अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा d, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है यानी ये वाला रेशियो इसके इक्वल है, तो जब हम क्या करते हैं b और c को इंटरचेंज करेंगे ना, तो भी यहाँ पे जो रेशियो हमको मिलेगा वो हमेशा मतलब वो इक्वल ही रहेगा। a अपॉन c किसके इक्वल रहेगा, b अपॉन d के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको नंबर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ये वाला वेरीफाई करके बताया ना, वैसे ही इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, समझे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग को एक और बात बता दूं, देखो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज के, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये पहला वाला नंबर्स की मदद से वेरीफाई करके बताया, वैसे ही सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से वेरीफाई करके मैंने बताया है। उसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है। तो जिसको पूरा अच्छे से मतलब नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन चाहिए वो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं ना उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप जा करके वो जो सारी प्रॉपर्टीज है ना उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। वहां पे मैंने कई सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हो, बराबर, क्योंकि उसमें बस मैंने प्रॉपर्टी ही बताई है ना, तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी यहाँ पे भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अभी देखते रहो। तो ये हो गया इन्वर्टेंडो, ये हो गया अल्टरनेंडो। अब हम बात करेंगे किसकी, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, यस, कंपोनेंडो। अब ये कंपोनेंडो क्या होता है, चलो जी इसको भी समझ लेते हैं। ये भी सिंपल है, अगर ऐसा कुछ है, इफ a अपॉन बी विच इज इक्वल टू c अपॉन डी, ठीक है, अगर ऐसा है तो बाय दिस प्रॉपर्टी यानी कंपोनेंडो प्रॉपर्टी के द्वारा क्या हो सकता है, देखिएगा हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना उसको ऊपर लेकर के जाने का और फिर माइनस कर देने का, न्यूमरेटर में से माइनस कर देने का, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है a, इसमें से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो डिनोमिनेटर को। बताओ डिनोमिनेटर में क्या है, b, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी, और अपॉन में जो है वो तो आएगा ही, यानी जो डिनोमिनेटर है वो वैसा का वैसा लिख देने का, ठीक है। तो a माइनस बी अपॉन बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो हमने इस साइड किया वही हमें इस साइड भी करना है, ओके। तो देखो c और फिर ये जो d है वो ऊपर जाएगा, तो c में से हम लोग d को माइनस कर देंगे, नीचे आ जाएगा c। तो ये होता है आप लोगों का कौन सा प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो, ठीक है, सिंपल था, समझ में आ गया। अच्छा माइनस नहीं करना है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोला, इसमें प्लस करना है। कंपोनेंडो में हमें प्लस करना होता है। अभी इसके आगे जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, डिविडेंडो, उसमें हमें माइनस करना होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है फिर से समझ लो, मैंने गलती से माइनस कर दिया, ठीक है। सुनिए, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा रेशियो हमारे पास है यानी दो रेशियोज है दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाकर के न्यूमरेटर में ले जाकर के जोड़ देना है, ठीक है। दोनों साइड हमें वही करना है, तो जो भी हमें फाइनल रेशियो मिलेगा वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आप लोगों का कंपोनेंडो। चलो अब हम बात करते हैं डिविडेंडो की। तो तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली ना, दो और बाकी है। चलो अब यहाँ पे फोर्थ वन देख लीजिएगा, डिविडेंडो। अच्छा इसमें क्या होता है, देखिए अगर a अपॉन बी इक्वल है, किसके इक्वल है, c अपॉन डी के, तो फिर देन इसमें हमें क्या करना हो, देखो इसमें हमने क्या किया था, प्लस किया था ना, अब हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, चलो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाकर के माइनस करो, a माइनस बी अपॉन बी विच इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिविडेंडो। कंपोनेंडो में प्लस करने का, डिविडेंडो में माइनस करने का, ठीक है। चलो अब दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन देखिएगा अभी आपको समझ में आएगा। इसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो इसमें दोनों नाम आए ना, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। चलो जी बताते हैं। मान लीजिए ऐसा है, अगर a अपॉन बी विच इज इक्वल टू c अपॉन डी है, तो फिर बाय दिस प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये यहाँ पे देखो मैं ना o लिखना भूल गई, ठीक। हम क्या कर सकते, देखो हमने कंपोनेंडो में क्या किया था, प्लस किया था, डिविडेंडो में क्या किया था, माइनस किया था। तो अभी ये कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों करेंगे, ठीक है। चलो आपको बताती हूँ कैसे। देखो न्यूमरेटर को ऊपर लेकर के आना है और फिर यहाँ पे प्लस कर देना है। पहले कंपोनेंडो है ना, तो कंपोनेंडो में हम प्लस करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे, ठीक। फिर क्या है डिविडेंडो, डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो उसी चीज को यहाँ पे नीचे लिख देने का, a माइनस बी, ठीक है। तो जो आपने इस साइड किया वही आपको इस साइड भी करना है, यानी कि c प्लस डी इधर कर दो और नीचे लिखेंगे c माइनस डी। समझ में आ गया, c माइनस डी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज के,
जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप इसको एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो तो इससे आप समझिएगा इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा करना। इनवर्स मतलब ऐसे ही तो होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेंडो में भी हमें सेम वही काम करना है। a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, तो फिर b अपॉन a इक्वल होगा d अपॉन c के, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। फिर ये अल्टरनेटो में हम लोग क्या करते हैं, तो b और c को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, तो फिर यहाँ पे a अपॉन c इक्वल हो जाएगा b अपॉन डी के। क्या किया हमने, b और c को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, सिंपल। फिर कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, तो कॉम्पोनेंडो में न्यूमरेटर को ऊपर लेकर के जाने का और उसको जोड़ देने का, ठीक है। देखो a प्लस बी अपॉन बी ये किसके इक्वल होगा, तो c प्लस डी अपॉन डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कॉम्पोनेंडो। फिर उसके बाद हमने बात की थी डिविडेंडो की। डिविडेंडो में हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। न्यूमरेटर को ऊपर लेकर के जाना और फिर माइनस कर देना है, ठीक है। बाकी जो अच्छा न्यूमरेटर ने डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के जाना और फिर माइनस कर देना न्यूमरेटर में से, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है वही लिखने का, ठीक। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों करते हैं, बराबर, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, ये जो सारी मतलब ये जो पांचों प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना, इनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और फिर उसके बाद से प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को लिखिएगा। और जो मैंने आपको अभी अभी बताया था इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ जाके फटाक से देख लो, ठीक है। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट 4.3 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर a अपॉन बी किसके इक्वल आता है 7 अपॉन 3 के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। मतलब इसके अंदर ना 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं और वहां पे जो रेशियोज दिए गए ना उनके वैल्यू हम लोगों को फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना हमारे पास 2 मेथड्स है, दोनों ही आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड मेथड भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम में आपको जो भी मन करे उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं। ये रहा हमारे पास रेशियो 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है और हमारे पास क्या दिया गया है, तो हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया है, a अपॉन b विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। तो हमारे पास है क्या, देखिएगा यहाँ पर पहले तो मैं ये लिख देती हूँ 5a प्लस 3b अपॉन में क्या है 5a माइनस 3b। इसका जो वैल्यू है ना वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। अभी हमारे पास है क्या, तो हमारे पास ये है a अपॉन b विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, इसी की मदद से हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। अब ये हम कैसे बता पाएंगे, तो चलिए समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर a के पास क्या है 5, ठीक है, और b के पास क्या है 3, बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a और b तो अकेले हैं, यानी हमें क्या करना होगा, ये जो a है ना इसके पास 5 को लाना होगा और ये जो b है ना, देखो यहाँ पर ये जो b है ना इसके पास हमें क्या लाना होगा, 3 को लाना होगा, ठीक है। चलो एक एक करके आप लोग देखते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा, ओके। देखो अभी हम क्या करेंगे, अगर मुझे a के पास 5 को लाना है तो मुझे a में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर मुझे b के पास 3 को लाना है तो मुझे b में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड में 5 अपॉन 3 से, ध्यान से समझिएगा, 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5 अपॉन 3, ठीक है। एक बात तो आप जानते ही हो कि ये रूल होता है, अगर हम इस साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी करना होगा, दोनों साइड में करना होगा। ऐसा नहीं कि हमें बस इधर चाहिए 5 और 3 तो बस हम इधर कर दे हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों तरफ करना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने ये लिख दिया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना दोनों साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अपॉन 3 इंटू a अपॉन b, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 7 अपॉन 3 में। चलिए अभी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो यहाँ पे 5a आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 3b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5 7 से क्या होता है, तो 35 होता है और 3 3 से क्या होता है स्टूडेंट, 9 होता है, बराबर। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे 5 के मतलब a के पास 5 आ चुका है और b के पास 3 आ चुका है, ठीक।
यहाँ पे क्या है 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3b, मतलब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लगाना होगा। अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में हम क्या करते थे, इन्वर्स करते थे, ठीक है। फिर अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में हम लोग b और d को, b और c को इंटरचेंज कर रहे थे, बराबर। कॉम्पोनेंडो में क्या करते थे, तो प्लस करते थे, डिविडेंडो में माइनस करते थे, है ना। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता था, प्लस भी होता था माइनस भी होता था। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्लस भी है माइनस भी है, यानी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे अभी हम जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो होता क्या है उसमें, चलो एक बार आप लोग को याद दिलवाती हूँ। अगर ऐसा है a अपॉन बी विच इज इक्वल टू c अपॉन डी, तो फिर बाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, ये समझो a अपॉन बी है, ये समझो c अपॉन डी है, बराबर। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर 5a और ये 3b ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो हमने ऊपर लिखा वही हम नीचे लिखेंगे, लेकिन बस डिफरेंस क्या होगा, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी सेम 9 को ऊपर ले लो, प्लस कर दो, और फिर यहाँ पे 9 को माइनस कर दो। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो प्रॉपर्टी लगाई ना वो इधर लिखने का, ठीक। अब क्या होगा, अब इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें इसी का वैल्यू चाहिए था, तो इसमें कुछ भी मत करना, यहाँ पे जो करना है करो। 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 5, यहाँ पे 14 का 1 3, यहाँ पे आ गया 44, है ना। फिर उसके बाद 35 में से 9 को माइनस करो तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो कितने बार में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 22 अपॉन 13 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा रेशियो हम लोगों को क्या मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। तो देखिए हमें मिल चुका है 5a प्लस 3b अपॉन में क्या है 5a माइनस 3b, ये किसके इक्वल आ गया, तो 22 अपॉन 13 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर, ठीक, समझ में आ गया, देखो कितना सिंपल था, है ना। अब हम देखेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या है देख लेते हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन में है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस रेशियो का जो वैल्यू है वो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। तो जैसे हमने इसको किया सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव a अपॉन b विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो राइट डाउन हियर गिवन, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखो इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं था तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये रुको पहले यहाँ पे लिखो 7 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 7 सा 49 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 सा 9, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 अपॉन 9, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर के पास क्या है 2 और b स्क्वायर के पास क्या है 3, यानी हमें क्या करना होगा, ये a स्क्वायर के पास 2 लाना होगा, b स्क्वायर के पास 3 लाना होगा। अब ये कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, देखो ऊपर a है नीचे b है, यानी कि 2/3 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 इंटू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू 49/9, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 3b स्क्वायर विच इज इक्वल टू, और 2 का स्क्वायर 49 में करो, 2 9 से क्या होता है 18, कैरी आ गया 1, 2 4 से 8 1 9, यानी कि 98 आ गया।
यहाँ पे 3 9 से क्या होता है स्टूडेंट 27, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद चलो ये तो आप समझ गए, देखो यहाँ पे a स्क्वायर के पास 2 आ चुका है और b स्क्वायर के पास 3 आ चुका है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो हमें किसका वैल्यू बताना है, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, नीचे क्या है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो बताइए, देखिए यहाँ पे प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो में ही क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और फिर उसके बाद इसका जो आंसर है वो हम बता पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब वो वाली प्रॉपर्टी यूज होगी तो 2a स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3b स्क्वायर, और नीचे भी ऐसा ही देखिए 2a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3b स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखिए अभी 27 को ऊपर ले लो तो 98 प्लस 27, फिर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 98 माइनस 27। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये आपको यहाँ पे लिख करके बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। चलो लिख देते हैं बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो, जी हाँ, ठीक है। अभी क्या करना होगा, तो 98 प्लस 27, 8 और 7 कितना होता है 15 का 5, 1 आ गया, 9 2 11 1 12, सही बोला ना मैंने, रुको 1 मिनट, 8 7 7 14 1 15, 1 9 2 9 10 11 1 12, ठीक है 125। यहाँ पे कितना आएगा माइनस करने पे, तो 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। अच्छा अभी इसको हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं क्या, 3 से करेंगे, 3 2 6 नहीं हो पाएगा, मतलब ये अभी आगे कैंसिल नहीं होने वाला, यही है इसका फाइनल आंसर, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, तो 125 अपॉन 71 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 125 अपॉन 71, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो सेकंड सब क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। समझ में आया ना कैसे किया, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते रहने का कि क्या यहाँ पे दिया गया है। जैसे इसमें हमने क्या देखा, स्क्वायर दिया है तो हमने स्क्वायर किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे a के पास 2 था तो हमने a के पास 2 लाया, फिर b के पास 3 था तो हमने 3 लाया, और फिर इसको जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसका यूज करके सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। चलिए आप ये दोनों को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को। चलिए थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में क्या है b क्यूब, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो a अपॉन बी विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। चलो इसको ब्रैकेट में लिख दो गिवन, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसके लिए हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया, ठीक। अब आपको यहाँ पे समझना है, देखिए a का क्यूब है b का क्यूब है, यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर a का क्यूब और b का क्यूब करना होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड का, मतलब क्यूब करेंगे, ओके। तो क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ द साइड्स। चलिए बोथ साइड्स मैंने लिख दिया। तो अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का क्यूब, फिर यहाँ पे क्या आएगा b का क्यूब, ठीक है। और इधर क्या आएगा स्टूडेंट 7 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। 7 क्यूब मतलब क्या, 7 का मल्टीप्लाई हमें करना है 3 बार, और 3 का क्यूब मतलब क्या, 3 का मल्टीप्लाई भी हमें करना है कितने बार, तो 3 बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा a क्यूब अपॉन में आएगा b क्यूब। चलो 7 का क्यूब करो, कितना आएगा, 7 7 से 49, और 49 7 से कितना होता है, 243 होता है क्या। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए, पर फिर भी लेट्स चेक इट। 7 9 से क्या होता है 63, 6 आया, 7 4 28, 28 प्लस 6, अरे रुको गड़बड़ हो गया क्या, नहीं 343 होता है, रुको 7 9 से 63, 6 आया, 7 4 28, 28 इसमें 2 जुड़ गया तो 30 4 34, यानी कि 343 होता है, ठीक है। चलो जी 343, ठीक है। और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई आप 3 टाइम करो तो 3 3 जा 9, और 9 3 जा क्या होता है स्टूडेंट 27 होता है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पे जरा आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस b क्यूब, नीचे क्या है b क्यूब। तो अब इसको देख करके आपको पता लग रहा होगा कि हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए, 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। चलो एक बार फिर से आप लोग को बताती हूँ, जितने बार बताऊंगी उतने अच्छे से आपके दिमाग में वो सारी प्रॉपर्टीज आते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में क्या करते हैं, पलट देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। अल्टरनेंडो में क्या करते हैं हम लोग, b और c को इंटरचेंज करते हैं। कॉम्पोनेंडो में प्लस करना होता है डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा करके, ठीक है। और डिविडेंडो में क्या करना होता है, माइनस करना होता है डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, माइनस हुआ है ना,
समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो डिविडेंडो वाली, ठीक है। तो चलिए डिविडेंडो की जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो होगा क्या, ए क्यूब तो वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के जाओ और माइनस कर दो, माइनस बी क्यूब, नीचे आएगा बी क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा, 343 माइनस 27 करना, और नीचे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 27। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तो यहाँ पे हमने लगाया डिविडेंडो। चलो जी ब्रैकेट में लिख दो बाय डिविडेंडो, ठीक है, बाय डिविडेंडो। डिविडेंडो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 343 माइनस 27 करेंगे तो कितना आएगा, 13 में 7 गया तो 7, 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 3 में से 2 गया तो 1 और इधर 316, और फिर नीचे क्या आएगा 27। क्या हम इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। ये 3 से तो जाएगा 27 28 29 30 31, नहीं रुको, 3 से कैसे जाएगा, 3 एक मिनट रुको, 3 1 जा 3 बराबर, अरे 3 से भी नहीं जाएगा, ये अभी फर्दर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। चलो तब यही आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। रुको मैं ज़रा ना एक बार पीछे चेक करती हूँ, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। वैसे कैंसिल तो नहीं होगा पर एक बार देखना चाहिए, रुकिए आपके, हाँ टेक्स्ट बुक के पीछे देखो यही सेम आंसर दिया गया है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर तो समझ में नहीं आ रहा है जिससे ये कैंसिल हो पाए, ठीक है। तो यही है बच्चे लोग आप लोग का फाइनल आंसर, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे आ जाएगा बी क्यूब, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, तो 316/27 के इक्वल आ गया, ठीक, बात समझ में आई। तो ये है फाइनल आंसर, आप देख लो। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर फोर्थ सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चौथे की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 7a + 9b, 7a + 9b अपॉन में आ जाएगा 7a - 9b, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। चलो जी फाइंड कर लेते हैं। क्या गिवन है, a/b विच इज इक्वल टू 7/3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। चलो जी अब क्या करना होगा, तो देखो ये फर्स्ट के जैसा है, यहाँ पर a के पास क्या है 7 और b के पास क्या है 9, तो हमें यहाँ पर सेम a के पास 7 लाना है, b के पास 9 लाना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7/9 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब दोनों साइड में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं, तो इसमें हमने नहीं किया, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहीं पे करने का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, 7/9 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 7/9 इंटू a/b विच इज इक्वल टू 7/9 इंटू 7/3, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू a करेंगे तो यहाँ पे 7a आ जाएगा, 9 इंटू b करेंगे तो 9b आ जाएगा। फिर 7 7 से क्या होता है 49, और 9 3 से क्या होता है स्टूडेंट 27, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। देखिए a के पास 7 आ चुका है और b के पास 9 आ चुका है। अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना होगा, तो कई सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। तो देखिए किस में प्लस भी होता था और माइनस भी होता था, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में, मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली, ठीक है। तो देखिएगा जब वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 9 ऊपर गया तो मतलब 9 भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसी चीज को माइनस कर देंगे, 49 ये ऊपर जाने के बाद -20 माइनस नहीं प्लस होगा और नीचे फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। चलो जी यहाँ पे लिखो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, बराबर। तो देखिएगा अभी यहाँ पे क्या होगा, 7a + 9b अपॉन 7a - 9b विच इज इक्वल टू 49 + 27, 9 7 कितना होता है 16, 16 का 6, 1 आ गया, 4 2 6 1 7 76, 9 में 7 गया तो 2 और 4 में 2 गया तो 2, यानी कि 76/22 आया। अब हम इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, किससे ये अब जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 से 16, सही किया ना मैंने, 9 7 16, 1 आया, 4 2 6 1 7 बराबर, 9 में 7 गया 2, ठीक है। तो ये आया और फिर इसको हम और 2 1 2 2 1 2, यानी कि 38/11 ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर 7a + 9b अपॉन
7a माइनस 9b विच इज इक्वल टू 38/11। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों जो रेशियोज दिए गए थे सबके वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अभी तक हमने जो मेथड लगाया वो आप लोगों का पहला मेथड था। ठीक है, अभी आप इसको देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको ये चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगी कौन से मेथड से, तो सेकंड मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सब क्वेश्चंस को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हम लोग यहाँ पर a और b के वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ये जो रेशियो दिया गया है ना, इसकी मदद से। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, दिया क्या है, देखो a/b विच इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, ऐसे करके दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो। ठीक है, अल्टरनेंडो में क्या होता था, देखो जैसे ये b है और ये 7 है ना, तो b और 7 को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, ठीक है, अल्टरनेंडो स्पेलिंग देख लेना, मतलब सही है। चलो अभी हम क्या करेंगे, a/7 और b को इंटरचेंज करना है। ऐसे ही होता था ना क्रॉस में, 7 को यहाँ पे लाना और ये जो b है इसको ऊपर लेकर के जाना, यहाँ पे लिखना 3। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई। अभी ये जो है ना, ये जो इक्वल आया है इसको हम लोग ऐसा k मान लेंगे। क्या मानेंगे, k, मतलब यहाँ पर ये जो दोनों रेशियोज है ना, ये किसके इक्वल है, तो k के इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें a और b के वैल्यूज मिलेंगे। कैसे समझाती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, a/7, इसको हम k के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसा ही लिखेंगे, देखो b/3 को हम लोग k के इक्वल लेंगे, क्योंकि रेशियो इक्वल है ना, a/7 k के इक्वल हो जाएगा, और जो b/3 है ये भी k के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये जो 7 है इसको उस साइड भेजो, तो a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7k, और यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, b विच इज इक्वल टू 3k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को a का भी वैल्यू मिला, b का भी वैल्यू मिला। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ना, देखो 5a + 3b अपॉन 5a - 3b। ठीक है, इसमें हम a और b के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा 5, a के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 7k लिखेंगे, प्लस 3, b के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3k। फिर नीचे क्या आएगा देखिएगा, 5 और a के प्लेस पे 7k माइनस 3 और b के प्लेस पे 3k। ठीक है, चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, तो 5 7 से क्या होता है स्टूडेंट, 35 होता है, 35k प्लस 3 3 सा यहाँ पे हो जाएगा 9k। नीचे क्या आएगा, तो 5 7 सा 35k माइनस 3 3 सा 9k। चलो अब देखो 35k प्लस 9k दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 कितना होता है 14, फिर 3 1 4 यानी कि 44k, और नीचे क्या आएगा देखिएगा 35 में से माइनस करो, 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पे 26k। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, k से k को कैंसिल कर दो, फिर ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, यहाँ पे 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, 22/13 मिला कि नहीं, यही तो हमको पहले वाले मेथड से भी मिला था, राइट। तो देखो इसका आंसर हमें मिल चुका है, क्या मिला है, 5a + 3b अपॉन में आ जाएगा 5a - 3b। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। देखो कितना सिंपल था, बस यही है दूसरा मेथड। ठीक है, देखो सिंपल है, क्या करने का, a और b के वैल्यूज निकालो, फिर जो रेशियोज हमारे पास दिया गया उसमें वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, सेकंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देती हूँ, फिर हम सेकंड वाला भी देखेंगे। लाइन मेरी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर लो थोड़ा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, 2a² प्लस 3b², फिर यहाँ पर 2a² माइनस 3b²। अच्छा देखो अभी इसमें आप लोग को क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है बताती हूँ, सुनो। आपको ना मतलब जैसे मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा ना, वो आपको फिर से लिखना होगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ क्या करोगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना, a और b के वैल्यूज निकालने तक जो मैंने पूरा प्रोसेस किया वो आप कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद ये लिख करके फाइनली वैल्यू पुट करना। ठीक है, चलो मैं आपको ना यहाँ से बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, तो मैं अभी दोबारा से करूँगी, वही बात पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए अभी आगे का मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर a के प्लेस पर a का वैल्यू क्या मतलब क्या रखेंगे, 7k रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 7k का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है ना a का, इसके लिए। फिर यहाँ पे 3, b का वैल्यू कितना है 3k, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 3k का स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा, तो बताती हूँ आप लोगों को, रुको एक मिनट, पहले मुझे ये लिखना चाहिए था ना, पहले मैं इसको लिखती हूँ, 2a² प्लस 3b², फिर नीचे 2a²
-3b²। ठीक है, अब चलो वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा 2, a के प्लेस पर 7k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद +3, यहाँ पे आएगा 3k का स्क्वायर, फिर नीचे देखिएगा यहाँ पे 2 और इधर मैंने लिखा 7k का स्क्वायर, फिर उसके बाद -3 और फिर यहाँ पे 3k का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 × 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यहाँ पे k स्क्वायर करके आ जाएगा, है ना। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 × 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर, फिर उसके बाद चलो नीचे आ जाओ। तो यहाँ पर भी सेम 2 × 49 k स्क्वायर आएगा, फिर इधर माइनस का साइन 3 × 9 k स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 से कितना होता है तो 18 होता है, 1 आ गया, 2 4 सा 8 1 9, यहाँ पे 98 k स्क्वायर, फिर 9 3 सा हो गया 27 k का स्क्वायर, फिर नीचे भी वही आएगा 98, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, 98 k का स्क्वायर, 98 k स्क्वायर, फिर -27 k स्क्वायर। अभी क्या करना होगा तो 98 + 27 करो तो 8 से कितना हो जाएगा तो 15, 1 आया, 9 2 11, 11 और 12 यानी कि 125, यहाँ पे k का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा चलो माइनस करते हैं। तो 8 में से 7 गया तो 1 और 9 में से 2 गया तो 7 यानी कि 71, यहाँ पे k का स्क्वायर। अभी क्या होगा तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, ये फर्दर कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, आप करके देखो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो हम इधर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 2a² + 3b² अपॉन 2a² - 3b², ये किसके इक्वल आ जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा 125/71 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए आप इसको देखिए फटाफट से, फिर मैं रफ करके आगे का बताती हूँ। चलो जी, देख लिया होगा ना। अब मैं आपको तीसरा यहाँ पे बता देती हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। तो a³ - b³ अपॉन में क्या था b³ था। ठीक है, ये मेरा थोड़ा लाइट हो गया है, मैं थोड़ा इसको डार्क करती हूँ। ठीक है, बाकी देखो यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, आप जानते ही हैं, मैंने बताया था। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पर हमने a और b के वैल्यूज निकालना, यहाँ तक सेम रहेगा। अब इसके आगे का मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, चलो देखो इधर क्या दिया गया है, a³ - b³ अपॉन में आएगा b³। ठीक है, अब देखिएगा a का वैल्यू क्या है 7k, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7k का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस b कितना है 3k, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 3k का क्यूब। ठीक है, फिर नीचे देखिएगा b³ है ना, तो यहाँ पे आएगा 3k का क्यूब। ठीक है, अच्छा 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। ठीक है, और k का क्यूब क्या होगा तो k क्यूब ही होगा, आप जानते ही हो। फिर उसके बाद माइनस, फिर 3 3 सा 9 और फिर यहाँ पे आ जाएगा k का क्यूब। ठीक है, फिर देखिएगा 3 का क्यूब करेंगे तो 9, अच्छा रुको 3 का क्यूब करना है ना, तो 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, यहाँ पे तो 27 आएगा, है ना। देखो मैं गड़बड़ कर रही थी। और फिर यहाँ पर भी 9 3 सा क्या हो जाएगा 27, फिर यहाँ पे आएगा k का क्यूब। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अभी क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हमको माइनस करना होगा। चलो माइनस करते हैं, 343 में से 27 को माइनस करो तो 13 में से 7 जाएगा तो 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, समझे ना। फिर 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पे 316, इधर k का क्यूब आ जाएगा, नीचे क्या है 27 k का क्यूब। ठीक है, तो k क्यूब से k क्यूब को हमने कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ पे बचता क्या है 316/27। चलिए आ जाइए यहाँ पे लिखिए, देयरफॉर a³ - b³ अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट b³ विच इज इक्वल टू 316 अपॉन में आ जाएगा 27। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड वाला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए फोर्थ वन भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है 7a + 9b अपॉन में है 7a - 9b।
ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने ए और बी का वैल्यू निकाला था। ठीक है, अब मैं आपको उसके आगे का बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 7a + 9b अपॉन 7a - 9b, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू ए के प्लेस पर 7 के आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट 7 के, फिर प्लस 9 बी के प्लेस पर बी का वैल्यू यानी कि 3 के आएगा, फिर देखिएगा 7 ए के प्लेस पर 7 के, फिर माइनस का साइन, फिर 9 और बी के प्लेस पर 3 के आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं 7 7 से क्या होता है स्टूडेंट 49, 49 के आ गया, 9 3 से क्या होता है स्टूडेंट 27 के। ठीक है, फिर उसके बाद 7 7 सा 49 के, और फिर इधर माइनस 9 3 से क्या हो जाएगा 27 के। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, है ना। तो देखिए 9 7 कितना होता है 16, एक आ गया, 4 2 6 1 7 यानी कि 76 के, फिर यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 9 में 7 गया तो 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करो, के से के कैंसिल हो गया, फिर हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 सा 6, इसमें 7 बचेगा, 2 8 से 16, यहाँ पे 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, यानी कि आया 38/11। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 7a + 9b, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 7a - 9b। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 38/11 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है, दोनों ही मेथड से हमने किए। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, आपको जो भी मेथड्स, मतलब जो भी मेथड आपको आसान लगता है, चाहे वो फर्स्ट मेथड हो या फिर सेकेंड मेथड हो, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, वहाँ पे मेथड नहीं लिखा रहेगा, बस आपसे पूछा जाएगा कि रेशियो का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर बस हम अभी यहीं पे रुकते हैं, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के जो हमारे वीडियोस हैं, मतलब इसके आगे वाले जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखो अपना और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।